अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम फ़ज़ल वहाब है और आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर आप लोग यहाँ पे नए हैं इस चैनल पे और ने पहले सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जो वीडियोस मैं अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास रेगुलरली आती रहे। हम फिज़िक्स को स्टार्ट कर रहे हैं और फिज़िक्स का चैप्टर जो है मेजरमेंट का आज हम पढ़ेंगे। ये बिल्कुल हम स्टार्ट कर रहे हैं इन द दिस इज़ द वेरी बिगिनिंग और इसका जो पहला टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स है जो कि आज हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, एक्चुअली फ़िज़िक्स क्या चीज़ है? फ़िज़िक्स असल में एक ब्रांच ऑफ साइंस है। ठीक है, और फिर फंडामेंटल साइंस है। अब फंडामेंटल साइंस की जो हम स्कोप को स्टडी करते हैं, एक्चुअली थोड़ा सा साइंस को स्टडी करें तो उसका स्कोप ये है कि फंडामेंटल साइंस आपके असल में उनके 3 फ्रंटियर्स हैं जिसको हम सरहदात कहते हैं, जहाँ जो इन्हें जिन एरिया का ये फंडामेंटल साइंस अहाता करता है, ठीक है, वो आपके पास के 3 फ्रंटियर्स आ रहे हैं। एक द वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज जो आपके पास यूनिवर्स है पूरा, ठीक है, इस यूनिवर्स को स्टडी कर रहा होता है, इस पूरे यूनिवर्स को स्टडी कर रहा होता है। तो इस यूनिवर्स के अंदर अगर आपको मिसाल के तौर पे आज भी हम रेडियो टेलीस्कोप की मदद से रेडियो वेव्स डिटेक्ट कर रहे होते हैं, आज इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे होते हैं ये, और इससे हम क्या नतीजा, साइंटिस्ट क्या नतीजा निकालते हैं, वो ये कहते हैं कि जो रेडियो वेव्स है या जिसको हम फायर लाइट्स भी कहते हैं ऑफ द बिग बैंग, एक्चुअली कहते हैं जब 20 बिलियन ईयर्स पहले 20 बिलियन ईयर्स पहले जब ये बिग बैंग हुआ था, एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था और उस धमाके के नतीजे में आपके पास ये यूनिवर्स एग्जिस्ट हुआ था, यूनिवर्स वजूद में आया था। तो उस वक्त उस धमाके के नतीजे के सूरत में जो वेव्स पैदा हुई थी वो वेव्स अभी तक इस यूनिवर्स के अंदर, स्पेस के अंदर मौजूद है। फ्रॉम वेरी फॉर फ्रॉम द स्पेस ये अभी तक ये रेडियो वेव्स हमारे पास आते रही है, पूरी यूनिवर्स के अंदर मौजूद है, फैलती जा रही है और हम रेडियो टेलीस्कोप की मदद से हम इन वेव्स को आज गैदर कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं एक्चुअली जो वेव्स हमारे पास, जो रेडियो वेव्स मौजूद है, ये एक्चुअली दैट इज़ इन द रिजल्ट्स ऑफ किस चीज़ की वजह से हुआ था कि जो बिग बैंग हुआ था और उस धमाके के नतीजे में जो फिर ये यूनिवर्स पूरा बन गया था, पूरा स्कैटर्ड हुआ और फिर चीज़ें फैल गई और फिर इस तरह से आपके पास जितना यूनिवर्स है, ज़मीन है, सितारे, सैयारे वगैरह जितनी चीज़ें हैं, ये सारे के सारे उस बिग बैंग थ्योरी के सूरत में मौजूद है। ठीक है, तो एक तो आपके पास जो साइंस है उसके एक बाउंड्री एक्सट्रीमली, जो वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज जो यूनिवर्स है, और इस तरह से मज़ीद चीज़ें भी हम स्टडी करते हैं। फिर सेकेंड बाउंड्री उसकी द वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज है, जिस एक्सट्रीमली स्मॉल सॉरी, जिसमें आपके पास इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। हम साइंस के अंदर इन चीज़ों को स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आपको नज़र नहीं आते, इतने छोटे होते हैं, ये एटम्स के अंदर होते हैं। ठीक है, तो जो एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मेसन्स और इसके अलावा और काफ़ी सारी चीज़ें, ठीक है, तो हम साइंस के अंदर इन चीज़ों को भी स्टडी करते हैं, इसको छोड़ते नहीं है बल्कि इनको भी स्टडी करते हैं। फिर जो थर्ड बाउंड्री है वो द वर्ल्ड ऑफ जो इंटरमीडिएट टाइप की जो चीज़ें हैं, मीडियम साइज़ के जो चीज़ें हैं, जो मालिक्यूल से ले के स्मॉलर बेसिस मालिक्यूल से ले के आपके पास ऑन द लार्ज जो अर्थ तक है, जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स मैटर शामिल है। ठीक है, मालिक्यूल्स क्या चीज़ हैं, फिर हम अर्थ के बारे में जियोलॉजी पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, चट्टानें वगैरह पढ़ते हैं, प्लांट्स पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो ये सारा जो कॉम्प्लेक्स मैटर है जो कि मालिक्यूल से लेके ज़मीन के साइज़ तक का है, हम इस साइंस के अंदर पढ़ते हैं। तो साइंस की बेसिकली 3 बाउंड्रीज हैं। द वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज यूनिवर्स है, उसको हम स्टडी करते हैं। द वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वगैरह, उनको हम स्टडी करते हैं। इन द वर्ल्ड ऑफ द मीडियम जो आपके पास मैटर है, कॉम्प्लेक्स मैटर है, ठीक है, मालिक्यूल से लेके अर्थ तक, ये सारा का सारा हम स्टडी करते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गई बात साइंस की। अब फिज़िक्स क्या है? तो फिज़िक्स असल में द ब्रांच ऑफ साइंस है, डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड द इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर इन एनर्जी। हम मैटर के बारे में पढ़ते हैं,
एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। पर ये मैटर एनर्जी में कन्वर्ट होता है, एनर्जी मैटर में कन्वर्ट होता है। तो जो इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी एंड मैटर है, हम इसको स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है उसकी डेफिनेशन है। ठीक है, अच्छा, द स्टडी ऑफ जो फिज़िक्स है उसके अंदर हम क्या कर लेते हैं कि लॉज ऑफ मोशन जैसे हम इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं, द स्ट्रक्चर ऑफ स्पेस एंड टाइम हम फिज़िक्स के अंदर पढ़ लेते हैं। इस तरह से द नेचर और एंड टाइप्स ऑफ फोर्सेस है जो कि पार्टिकल्स को आपस में कंबाइन रखती है, जो अट्रैक्ट करती हैं एक दूसरे को, जैसे मैग्नेट्स होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और रिपेल्स करते हैं, पुश करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो ये जो फोर्सेस हैं जो कि बॉडीज़ को आपस में खींचती है और उसको या तो पुश कर देती है, एक दूसरे को जोड़ के रखती है, इन फोर्सेस के बारे में हम स्टडी कर लेते हैं। इस तरह से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, इसका मैटर के साथ जो रिएक्शन होता है या जो इंटरेक्ट करता है मैटर के साथ, तो इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ लेते हैं फिजिक्स के अंदर। ठीक है, अच्छा, बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी ये हुआ था कि बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे थे कि वो ये बिलीव करने लगे थे कि फिजिक्स के अंदर जितनी चीज़ें हैं जो कि डिस्कवर हो सकती थी वो सारी डिस्कवर हो चुकी है, अब मज़ीद कोई चीज़ रहती नहीं है। ये बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी ऐसी कोई चीज़ रहती नहीं है जिसको हम मज़ीद डिस्कवर करें, मतलब बस फिजिक्स की जो दुनिया थी वो सारी की सारी एक्सपोज हो गई है, एक्सप्लोर हो गई है और मज़ीद ऐसी कोई चीज़ नहीं है। लेकिन बाद में ये चीज़ गलत साबित हो गई और फिर बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स ऐसे थे जिसके बाद 20वीं सदी में ये मतलब ये ख्याल किया गया, इस चीज़ की ज़रूरत महसूस की गई कि जो पहले से साइंटिस्ट ने जो लॉज मुतय्यन किए हैं, जो लॉज बनाए हैं, जो रूल्स और उसूल्स बनाए हैं, उसके अंदर चेंजेस की ज़रूरत है, मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। ठीक है, और फिर जो है मज़ीद जब रिसर्च की गई तो नए कुछ चीज़ें डिसिप्लिन्स हमारे पास फिज़िक्स के वजूद में आ गए, जैसे न्यूक्लियर फिज़िक्स है जो कि एटॉमिक न्यूक्लियाई के साथ वो मतलब से रिलेटेड है। तो ये एक नया ब्रांच है जो कि आ गया। जो साइंटिस्ट बिलीव करते थे कि साइंस फिज़िक्स तो पूरा डिस्कवर हुआ, ऐसा नहीं था, बल्कि उसके बाद न्यूक्लियर फिज़िक्स सामने आ गया। जो है उस तरह से पार्टिकल फिज़िक्स जो कि अल्टीमेट पार्टिकल इन जो मैटर के साथ रिलेटेड होता है और मैटर को डिस्कस करता है, वो आ गया। फिर इस तरह से रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स हैं जिसको हम रिलेटिविटी कहते हैं, आइंस्टाइन ने उसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त काम किया हुआ, गैलीलियो ने और आइंस्टाइन दोनों ने इसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त काम किया हुआ। जब आगे जाके आप पढ़ेंगे, यानी वो ये है कि रिलेटिविस्टिक मोशंस हैं, मैकेनिक्स है कि अगर एक बंदा कहीं बैठा हुआ है, सामने से गाड़ी आ रही है और आवाज़ निकालती भी आ रही है, हारन बजाती भी आ रही है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी जैसे आती है बढ़ जाती है, फिर जैसे चली जाती है वो कम हो जाती है। ठीक है, इस तरह से अगर हम किसी गाड़ी के अंदर बैठे होते हैं तो हम दूसरे जो चीज़ें गाड़ी से बाहर है वो मतलब उनके निस्बत हम मोशन में होते हैं, लेकिन गाड़ी के अंदर जो लोग बैठे होते हैं वो आपस में एक दूसरे के लिहाज से रेस्ट में होते हैं। तो ये सारी चीज़ें, उसके अलावा स्पेस एंड टाइम एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स के अंदर वो ये है कि वो कहते हैं कि अगर स्पेस में आप स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करना शुरू कर दें, स्पीड ऑफ, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये मैं पहले बता दूं, ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो ये कहते हैं कि अगर आप स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करना शुरू कर दें तो आपके लिए ज़िंदगी जो टाइम है ना वो आपके लिए रुक जाता है। अगर आप 10 साल के हैं तो आप 10 साल के ही रहेंगे, यानी जैसे आपके बॉडी तक आप बूढ़े नहीं होंगे, बस वे जैसे हैं आप वैसे ही रहेंगे। ठीक है, भले 50 साल गुजर जाए। तो ये बहुत ज़बरदस्त है, हम इसको मज़ीद एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आगे जाके फिर आगे क्लासेस में आप उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैट्रिक के अंदर ये चीज़ आपके पास अब नहीं है, ये ज़ाहिर आप फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा, सेकंड ईयर में थोड़ा सा पढ़ेंगे और फिर जाके मास्टर्स लेवल पे जब आप फिज़िक्स पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल के साथ ये चीज़ समझाई जाती है। ठीक है, तो ये वो चीज़ें थी जो कि 20वीं सदी में फिर एक्सप्लोर हो गई, ठीक है, डिस्कवर हो गई, और उसके बारे में ये सारे जो न्यूक्लियर फिज़िक्स हैं और जो पार्टिकल फिज़िक्स हैं और फिर रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें फिर बाद में वजूद, इस तरह से सॉलिड स्टेट फिज़िक्स हैं जो कि सॉलिड बॉडीज़ के बारे में बात करता है। तो ये भी 20वीं सदी में ये चीज़ें सामने आ गई। तो ये ख्याल कि भाई फ़िज़िक्स तो अभी कंप्लीट हो गया और मज़ीद डिस्कवर नहीं हुआ, गलत साबित हुआ 20वीं सदी में। ठीक है, इस तरीके से फ़िज़िक्स के अंदर जो है वो कहते हैं कि
कुछ फिज़िक्स के कुछ ब्रांचेस ऐसे हैं जो ओवरलैप करते हैं दूसरे ब्रांचेस के साथ, ठीक है। मतलब उसका कुछ हिस्सा फिज़िक्स का है, कुछ हिस्सा उसका केमिस्ट्री से रिलेटेड है या बायोलॉजी से रिलेटेड है, ठीक है। तो उसकी वजह से फिर नए आपके पास ब्रांचेस वजूद में आ गए, ठीक है ना। वो जैसे फिज़िकल केमिस्ट्री वजूद में आ गई, बायोफिज़िक्स वजूद में आ गया, एस्ट्रोफिज़िक्स है वो ये वजूद में आ गया, हेल्थ फिज़िक्स है ये वजूद में आ गया, ठीक है। इस तरह से फ़िज़िक्स ने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया टेक्नोलॉजी के डिस्कवरी के अंदर। अब टेक्नोलॉजी की डिस्कवरी के अंदर किस तरीके से उसने इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया, आजकल अगर आप देखिए तो इंटरनेट ने दुनिया को, कंप्यूटर ने दुनिया को बिल्कुल, इंटरनेट और कंप्यूटर ने दुनिया को बिल्कुल ही एक छोटा सा गांव की शक्ल इख्तियार कर दी है। एक बंदा पाकिस्तान में बैठा हुआ है, दूसरा इंडिया में, अमेरिका में, जहाँ पर बैठा हुआ है वो एक दूसरे को देख के बात कर सकता है। पाकिस्तान में बैठे हुए आदमी पूरी दुनिया में लोगों को पढ़ा सकता है और वो बिल्कुल ऑनलाइन, बिल्कुल उसकी आवाज़ भी जा रही है, उसकी तस्वीर भी जा रही है और वो जो कर रहा होता है उस वक्त एग्जैक्टली उसी टाइम पर सब कुछ देख रहे होते हैं। तो एक छोटा सा गाँव बना दिया गया है, ठीक है। अब वो चीज़ नहीं रही, तो ये किस चीज़ की बदौलत हुआ, ये टेक्नोलॉजी की बदौलत हुआ। टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर किस चीज़ से बना हुआ है, स्मार्टफोन वगैरह ये सारी चीज़ें, ये छोटे छोटे चिप्स होते हैं, उसके अंदर सिलिकॉन चिप्स होते हैं। अब ये सिलिकॉन किस चीज़ के अंदर होता है, ये सैंड्स के अंदर होता है, सैंड्स, ठीक है। अब अगर आप मतलब टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट नहीं है तो सैंड से आप क्या बना सकते हैं, बिल्डिंगें बना सकते हैं और जो है वो कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट्स हैं, उसी साइड से आप कंप्यूटर्स बनाते हैं, टेक्नोलॉजी बनाते हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी बनाते हैं जो कि दुनिया से कहाँ तक लेके जा रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स था, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली एक सबसे पहले फंडामेंटल साइंस, फिर फिज़िक्स और फिर जो है फिज़िक्स के डिफरेंट ब्रांचेज है उसका ताल्लुक़ दूसरे ब्रांचेस के साथ जो ताल्लुक़ होता है, ये इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।